हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं सुहानी सुबह के लिए। गुड मॉर्निंग। जेएस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से सब सुनने वालों को जावेद सलीम का सलाम कबूल हो। आप सबके घरानों के लिए खुदावन यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं। आए आज खुदा के पाक कलाम को सुनने से पहले और गीत ज़बूर की किताब में से गीत ज़बूर गाने से पहले मैं आपसे एक आजिज़ाना मोतबाना गुजारिश और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आप ज़्यादा से ज़्यादा जेएस मॉर्निंग प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा डेली वीडियो खुदा के कलाम की और ज़बूर और गीत के वसीला से अपने अपने घरानों के लिए बरकत हासिल करें। खुदा के पाक कलाम में से खुदा यही हमें सिखाता है कि हम हर रोज़ खुदा के कलाम की आवाज़ को सुने। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जेएस मॉर्निंग प्रेयर के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नई डेली दुआ और खुदा के कलाम की आवाज़ को सुन सकें, क्योंकि खुदा के कलाम में भी हमें यही मिलता है। खुदा का बंदा मुकद्दस पौल यही लिखता है और यही हमें कहता है। पहला तस्नीकियों उसके 5 बाब और 18 आयत में जब हम पढ़ते हैं तस्नीकियों के कलीसिया के नाम, तो वहाँ वो कहता है खुदावन में खुश रहो और बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। तो खुदा की हमारे लिए यही मर्ज़ी होती है कि हम हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करें। हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल, हर सांस के लिए यीशु के नाम को जलाल देना है। हमने उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हुए आए। मैं जेएस का मायने और मतलब भी आज सब व्यूअर्स को बता देता हूँ। जे का मतलब है जीसस, जे फॉर जीसस। जीसस का मायने है यीशु और एस मैंने खुदा की वो खिदमत, खुदा के लिए। जे फॉर जीसस, यस जीसस मीन्स यीशु और एस मीन सर्विस, सर्विस मीन खिदमत, खुदा यीशु की खिदमत, सुबह की दुआ। ये है जेएस मॉर्निंग प्रेयर के मायने जो खुदा की तरफ से खुदा ने मुझे दिए हैं, क्योंकि यीशु की खिदमत हमारे लिए सबसे अहम है। अगर कोई भी खादम, कोई भी चरवाहा, कोई भी खुदा का नबी, कोई भी खुदा का रसूल, मुबश्शिर हो, कोई भी हो, उसने खिदमत करनी है तो सिर्फ यीशु के लिए करनी है। मुझे भी खुदा ने अपना फजल रुल कुदस अता किया कि मेरी जो खिदमत है सिर्फ यीशु के नाम के लिए है, उसके जलाल के लिए है। उसी का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझ पे, हकीर पे, नाचीज़ पे और सबसे निकम्मे इंसान को चुना ताकि मैं खुदावंद यीशु मसीह की अंजील की बशारत फैलाऊँ। मैं उसका शुक्र करता हूँ इस सारे उसके फजल के लिए। आएँ अब हम खुदा के पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं। उससे कलाम को पढ़ने से पहले मैं एक ज़बूर की किताब में से 84 नंबर ज़बूर गाता हूँ। खुदावंदा तू लश्करां खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। आए मैं गाता हूँ खुदावंद तेरा शुक्र कर। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जान जांदी तेरी बारगाह नू, मेरी जान जांदी तेरी बारगाह नू, मेरा मन मेरा धन भी करदा सना है।
मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है टेड़न ते चिड़िया ने आलना पाया टेड़न ते चिड़िया ने आलना पाया बनाई ना बोटां दे रहने दी जा है बनाई ना बोटां दे रहने दी जा है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है हाँ ये से तरह है मेरे बादशाह हाँ ये से तरह है मेरे बादशाह तेरा मज़बा मेरे लिए एक पनाह है तेरा मज़बा मेरे लिए एक पनाह है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले साना तेरी ना दे मुँह विच सदा है साना तेरी ना दे मुँह विच सदा है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है मुबारक है ओ जिसदा है जोर तेथों मुबारक है ओ जिसदा है जोर तेथों ओ ना दे दिलां विच तेरा ही है राह है ओ ना दे दिलां विच ते तेरा ही राह है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है जदों हुंदी है पहले चले दी बारिश जदों हुंदी है पहले चले दी बारिश ओ ना बरकतां नाल लैंदी छुपा है ओ ना बरकतां नाल लैंदी छुपा है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है ओ एक जोर थी जोर तक वध जांदे ओ एक जोर थी जोर तक वध जांदे ते घर पहुँच जांदे खुदावन खुदा है ते घर पहुँच जांदे खुदावन खुदा है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है मेरी गलत कान धर तू याकूब दे रब मेरी गलत कान धर तू याकूब दे रब ते सुन ले तू आपे मेरी जो दुआ है ते सुन ले तू आपे मेरी जो दुआ है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। हाँ अब खुदावन के असली ज़िंदा जलाली पाक मुकद्दस पवित्र कलाम में से आज मैं कलाम मुकद्दस की तलावत करता हूँ। आज जो मैं खुदा के फजल रुल कुद्दस की मदद के वसीला से खुदा के कलाम की तलावत करने जा रहा हूँ वो है मुकद्दस लूका की अंजील। आपको पता है नए अहदनामा में अहद जदीद में 4 अनाजील हमें मिलती हैं जब हम खुदावन के पाक कलाम का मतालिया करते हैं। पहली अंजील है मत्ती की अंजील, दूसरी मरकज़ की अंजील और तीसरी लूका की अंजील और चौथी यूहन्ना की मुकद्दस यूहन्ना की अंजील है। तो आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ
وہ ہے مقدس لوکا کی انجیل میں سے اس کا 16 باب اور اس کے 19 آیت سے لے کر میں 31 آیت تک خدا کے پاک کلام کی تلاوت کروں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ خدا کا زندہ ازلی پاک کلام جو ایک دولت مند اور ایک غریب شخص کی خدا کے کلام میں ساری خدا کی نبوت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے اور جانیں گے اور خدا کا فضل مانگیں گے۔ آئے میں پڑھتا ہوں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں مرقوم ہے، لکھا ہے، مقدس لوکا کی انجیل 16 باب اور اس کی 19 آیت سے 31 آیت تک، یا خدا کا بندہ کہتا ہے، لکھتا ہے، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مائن کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم رواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا، اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، چونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر، تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور میں ان سب باتوں کے سوا تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، کیونکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ یہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے، تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ سنیں گے، نہ مانیں گے۔ آمین آمین۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں ازلی جلالی پاک مقدس کلام کے لیے جو خداوند آج میں نے پڑھا۔ تیرا ہی فضل، تیرے روح القدس مانگتا ہوں کہ آج خداوند تو مجھے علمیات کے کلام سے بھر، مجھے خداوندہ مکاشفہ کی نبوت کا کلام عنایت کر، کیونکہ میں کچھ نہیں ہوں، میری روح خداوندہ خالی ہے، میرا بدن کمزور ہے، میری طاقت اس قابل نہیں ہے۔ یہ فضل تیرا ہے، رحم تیرا ہے کہ تو جب خداوند اپنے بچوں کو چن لیتا ہے تو اپنی خدمت سکھاتا ہے، اپنی خدمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ میں تیرے اس بڑے فضل کرم رحم کے لیے شکر کرتا ہوں۔ مجھے سکھا تاکہ یہ تیرا پاک لاہی جلالی زندہ کلام میری زندگی، میرے خاندان، بلکہ ہم سب جتنے لوگ خداوند سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنیں گے،
पाक कलाम की आवाज़ को वो सब के लिए, ज़िंदगियों के लिए 100 का 100 गुना फल लाए और बायस बरकत हो, यीशु के नाम में आमीन। आए आज खुदा के ज़िंदा अज़ली पाक कलाम में से जो बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की अंजील में से हमने पढ़ा, एक दौलतमंद शख्स और एक गरीब शख्स, लाजर। सब जानते हैं, सब बाखूब वाकिफ़ हैं पाक कलाम से, तमाम मसीह लोग, कि यहाँ लिखता है खुदा का बंदा कि एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महंगे कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौक़त से रहता। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके पास, उसके दरवाज़ा पर डाला गया। जब लाजर उसके मीर भाई की दरवाज़ा पर डाला गया तो उसने उसकी ज़रा भी परवाह न की, क्योंकि जो मीर शख्स था उसका भाई, वो ऐसा कि ऐश व इश्रत की ज़िंदगी गुजारता और अपनी दौलत पर घमंड करता और तमाम दुनिया की ऐश व इश्रत में लगा रहा। वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गया, यहाँ तक कि वो गरीबों का भी ख्याल ना करता। यहाँ तक कि जब उसके दरवाज़ा पर लाजर एक गरीब शख्स को डाला गया तो उसने उसकी तरफ कभी देखा तक भी ना। लेकिन खुदा का फजल, खुदा की रूह कुद्दस उस पर, गरीब बंदा पर ठहरी हुई थी, क्योंकि वो खुदा के साथ लाजर चलता, खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारता और खुदा का उस गरीबी की हालत में शुक्र अदा करता कि खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो खुदा का फजल उस पर हुआ कि जब वो मर गया तो सीधा खुदावंद ने उसे अब्राहम की गोद में ले गया। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा से डरता और खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारता था। इसी तरह जब वो एक दौलतमंद शख्स मर गया तो वो आलमे रवा में जब उसकी रूह गई आसमान पर, तो उसने दूर से निगाह की तो उस गरीब शख्स को जो उसके दरवाजे पर डाल दिया गया था, उसने नज़र अपनी उस गरीब शख्स लाजर पर निगाह की। क्या देखता है कि वो सीधा अब्राहम की ज़िंदगी में हमेशा की ज़िंदगी पा चुका है, क्योंकि वो खुदा से डरता था जब इस फ़ानी बदन में ज़िंदा था। उसका शुक्र करते हैं। उसने कहा, मीर शख्स ने अब्राहम से, अब्राहम अब्राहम मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सरा पानी में भिगोकर मेरी ज़बान को तर करे, चूँकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। हाँ, ये देख लें कि मीर शख्स वहाँ कहता है कि उस गरीब शख्स को, जबकि उसने इस दुनिया में उसका कभी ख्याल ना किया था, उसने कहा, जब उसने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा तो कहा, अब्राहम तो इस गरीब शख्स लाजर को मेरे पास भेज ताकि मेरी ज़बान तर करे, क्योंकि वो आलमे रवा में तड़प रहा था मीर आदमी की रूह। फिर अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका, ठीक उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है। हालेलुया। इसी तरह है और तू तड़पता है। इसी तरह पाक कलाम में आगे जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखता है, और इन सब बातों के सिवा हमारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है। वहाँ एक बड़ा गड़ा वाक़या है, और ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके।
और कोई उधर से हमारी तरफ ना आ सके। उसने कहा, बस है ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे पास भेज, मेरे बाप के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो भी उनके सामने इन बातों की गवाही दे। क्योंकि उसने कहा, अब्राहम ने बेटा, क्योंकि लाजर ने याद रख कर कि तेरे और मेरे दरमियान एक बहुत गड़ा है, और वो गड़ा बहुत बड़ा है, और ना मैं, लाजर ने कहा, उधर जा सकता हूं, ना तू मेरी तरफ आ सकता है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। क्योंकि अब्राहम की गोद में वही जाते हैं जो इस दुनिया में तौबा कर लेते हैं, जो इस दुनिया में खौफ में खुदा के हुक्म मानते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर तो हम ऐशो इश्रत की ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, तो फिर खुदा के करीब आना है। ऐसा ना हो कि वो अमीर शख्स की तरह जो इस दुनिया में तो ऐशो इश्रत करते रहे, लेकिन जब वो उसके सांस निकले, वो मर गया, तो वो आलमे रवा में तड़पता रहा। हमें खुदा तौफीक दे। फिर खुदा का बंदा यह कहता है, मेरे और तेरे दरमियान एक बड़ा गड़ा है, गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना भी चाहे, वो उस वक़्त कोई नहीं जा सकेगा। वो वक्त भाइयों इस वक्त है हमारी ज़िंदगियों में, जब तक इन फ़ानी बदनों में हम जिंदा हैं। हमने तौबा करनी है, हमने तौबा करनी है, खुदा के नाम को जलाल देना है इन बदनों में से, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों में देखा जाए, ताकि उस मिरास के लिए, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए, अब्राहम की गोद में जाने के लिए हमने तैयारी करनी है। ना कि खुदा को भूलना है, बल्कि खुदा के नज़दीक आना है। क्योंकि फिर वो कहता है कि अब्राहम को कि तू ज़रा मेरे भाइयों के पास, मेरे बाप के घर, मेरे और 5 भाई भी हैं, उनके पास ज़रा लाजर को भेज दे, ताकि वो उन्हें बता दे कि मैं अब्राहम की गोद में हमेशा ज़िंदगी पा रहा हूँ, और तुम्हारा भाई आलमे रवा में तड़प रहा है। ताकि ऐसा ना हो कि मेरे 5 भाई भी यहाँ गुनाह की ज़िंदगी गुजारते रहें और तौबा ना करें, तो वो भी आलमे रवा में चले जाएं और दोज़ख में तड़पते रहें और हमेशा ज़िंदगी ना पा सकें। उसने कहा, ज़रा लाजर को भेज नीचे, तो उस वक़्त कोई ना होगा हमें बचाने वाला, क्योंकि अच्छे और बुरों के दरमियान एक बहुत गड़ा हुआ है, वो गुनाह का गड़ा है। जो इस दुनिया में तौबा कर लेते हैं, उनके लिए वहाँ कुछ भी ना गड़ा होगा, ना दांतों का पीसना होगा, ना आग होगी, वहाँ खुदावन यस्सु होगा, हमेशा की ज़िंदगी होगी, और फिर अब्राहम की गोद होगी, जहाँ नेक लोग, नेक रूहें जाती हैं। तो फिर उसने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास मूसा और अंबिया कि सुनो कि उसने, ए बाप अब्राहम, कि अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा, जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना सुनेंगे। हालेलुया। ऐसा ही है हमारे पास भाइयों, जब तक हम जिंदा हैं, बहन भाइयों, सुनने वालों सब, जब तक हम जिंदा हैं इन फ़ानी बदनों में हमने तौबा करनी है। यहाँ भी खुदा का बंदा मुकद्दस लूक का यही कहता है, मूसा और अंबिया की किताबें मौजूद हैं, खुदा के खादम मौजूद हैं, खुदा के कहन मौजूद हैं, खुदा के नबी मौजूद हैं, खुदा की अंजील की बशारत करने वाले मौजूद हैं, वो खुदा की कलाम की गवाही देते हैं। हम सबको चाहिए कि हमने इन फ़ानी बदनों में खुदा के नज़दीक आना है, तौबा करनी है, ताकि जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो उधर सीधा
खुदावन के पास अब्राहम की गोद में पहुंच सकें, अब्दी हमेशा ज़िंदगी पा सकें। आज का कलाम मुकद्दस लूका नबी मुकद्दस लूका हमें यही सिखाता है कि हमने खुदा की नज़दीकी में आना है, ना कि हमने इस दुनिया की ऐशो इश्रत में ज़िंदगी गुजारते गुजारते खुदा को भूल जाना है। हमने इस ज़िंदगी में दुनिया में ज़िंदगी भी गुजारनी है और ज़िंदगी खुदा के खौफ में गुजारनी है। पाक कलाम को पढ़ना है, उसको उस पर अमल करना है और खुदा का खौफ मानना है और गुनाह नहीं करना है और तौबा करनी है। यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है ताकि हम अब्राहम की गोद में जा सकें। खुदा के पढ़े सुने और समझने के लिए खुदा का फजल और रूह कुद्दस मांगते हैं। आए मैं दुआ मांगता हूँ। कुदूस बरोबर के रब, खालिक और मालिक, अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरे कदमों में आता हूँ। स्वानी सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हुए, ज़िंदा अज़ली पाक कलाम के लिए जो आज खुदा तूने हमारी ज़िंदगियों के लिए खुदा तूने बख्शा कि हमें खुदा तूने कलाम में से सिखाया। हमने जब तक ज़िंदा हमने तौबा करनी है, हमने तेरे पाक कलाम के नक्शे कदम पर चलना है, पढ़ना है, सुनना है, उस पर अमल करना है। तेरे पाक कलाम की शरीयत की किताबों को पढ़ना है खुदावंदा, ताकि सीधी राह पर हम ज़िंदगी गुजारें, ताकि खुदा जब हमारा वक्त आए तो खुदा सीधे हम तौबा की हो तो हम हमेशा हमेशा ज़िंदगी में दाखिल हों, जिसके लिए खुदा तूने अपने बेटे यीशु मसीह का फ़िदिया देकर खुदावंदा हमें हमेशा ज़िंदगी बख्शी। तूने खुदा कुर्बान होकर सलीब पर मसलूब होकर खुदा मर कर दफन होकर और तीसरे रोज़ मुर्दों में से ज़िंदा होकर खुदा तूने हमारे लिए फ़िदिया देकर हमेशा ज़िंदगी का बंदोबस्त किया। हम तेरे उस बड़े फ़ज़ल के लिए शुक्र करते हैं। तूने फरमाया कहा खुदा अपने पाक कलाम में कि मैंने अपनी कुर्बानी तुम्हारे सब के लिए दी है, अच्छों और बुरों के लिए। जो कोई भी तौबा करे इस दुनिया में शख्सी नजात दिंदा खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दिंदा मान कर तौबा करके उसकी नजात को अपनाए और खुदावंदा फिर गुनाह न करे, हमेशा ज़िंदगी पाए। ताकि उसने कहा है हर कौम कबीला हर नस्ल जो कोई भी तौबा करे ओ बल्कि हलाक ना हो, हमेशा ज़िंदगी पाए। हम उस बड़े फ़ज़ल के लिए शुक्र करते हैं। तेरा मैं शुक्र करते हुए खुदा स्वानी सुबह के लिए सब सुनने वालों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगते हुए मिन्नत करता हूँ। खुदा बीमारों के लिए शिफा की दरख्वास्त करता हूँ। बेवा यतीमों गरीबों भूखे प्यासों को इन्हीं बरक़ात में शामिल करते हैं। क्यों हम नहीं जानते हैं, तू जानता है, क्योंकि तू सब कुछ देखता है। तेरी पाक आँखें ज़मीन पर लगी हुई हैं, हर बंदा बशर को देख रही हैं। खुदावंदा तो अपना हाथ बढ़ा, हम सबको अपनी नज़दीकी का फ़ज़ल बख्श। तेरा मैं शुक्र करता हूँ। आसमानी खुदा मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंदा तेरे खादमों के लिए आके शोले बना के इस्तेमाल कर, अपने खादमों को कसरत से खुदा इल्मियात से भर, अपने पाक कलाम से भर। खुदावंदा नबूवत के मकाशवा के कलाम उन पर खोल, ताकि जब कलीसियाओं में तेरे खादम खुदावंदा तेरे काहिन जाते हैं, खुदा तेरे पाक कलाम की बशारत करते हैं, तेरे कलाम को फैलाते हैं, नबूवत करते हैं, तो उनको खुदावंदा कसरत से अपना फ़ज़ल रूह कुद्दस दे के इस्तेमाल कर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया रूहें जाने बचें और तौबा करें और अपनी ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें। मिन्नत करता हूँ खुदावंदा प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगते हुए मिन्नत करता हूँ। मुल्क पाकिस्तान के लिए सदा कायम दायम रख, चारों कोनों पर खुदावंदा अपने पाक फिश्तों की बाढ़ लगा, अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से बचा कर हिफाजत निगहबानी फरमा। और जिन्हें तूने खुदा दुनियावी इख्तियार मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए दे रखा है, उन सब को भी इल्मियात से भर खुदावंदा, हिकमत से अनायत कर, उन्हें सच्चाई की रूह अनायत कर, ताकि खुदा जिनके पास इख्तियार है उन सब के लिए, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, मुल्क के खुदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, तमाम ब्यूरोक्रेसी के लिए, तमाम खुदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तमाम कानून बनाने वाले इदारों के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम इदारों के लिए जिनके पास इख्तियार है, उनके लिए ख़ास तेरी खुदावंदा डर खौफ मांग लेता हूँ, तेरी हिकमत मांग लेता हूँ। वो हिकमत जो तूने उस वक़्त जब तेरे नबी बादशाह सलमान ने मांगा, तो खुदावंदा तूने उसे हिकमत अनायत की, ताकि हिकमत पाकर तेरे डर खौफ में जिनके पास इख्तियार है खुदा पाकिस्तान में, वो सब तेरी रियाया का ख्याल करें, तेरी रियाया के लिए आसानियाँ पैदा करें और उनके लिए भलाई पैदा करें, उनकी बड़ी मदद फरमा। रहम कर नौजवान बेटे बेटियों के लिए बरकत पे बरकत सलामती की दुआ मांगता हूँ। जिस तरह नौजवान बेटे बेटियाँ खुदा दुनियावी अलूम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, तेरा लाई फ़ज़ल वाला हाथ पाकर अच्छा ज़हन पाकर खुदावंदा, इसी तरह नौजवान बेटे बेटियों को खुदावंदा अपने इल्मियात की रूह कुद्दस देकर कलाम के नज़दीकी का भी फ़ज़ल बख्श, ताकि तेरे कलाम को भी पढ़ें,
سمجھیں جانیں اور خدا تیرے نزدیکی کا فضل حاصل کریں، بڑی مددگار۔ یقیناً ہم جب دعا مانگتے ہیں، میں دعا مانگتا ہوں، مجھے دعا مانگنا سکھا خداوندہ، مجھے کلام پڑھنا سکھا۔ ہم سب کو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو خدا پاک پروردگار خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم سب کو دعا مانگنا سکھا، ہر روز بلا ناگہ ہم دعا کریں، پاک کلام پڑھیں اور تیرے نزدیکی کا فضل حاصل کریں، بڑی مددگار۔ تمام سننے والوں کے گھرانوں کے لیے، بھائیوں عزیز اور رشتہ داروں کے لیے پھر ایک بار برکت پہ برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ سن لے خداوندہ میری دعا خاص کو، تیرے جلالی زندہ ازلی یسوع مسیح کا مقدس و پاک نام لے کے مانگتا ہوں، آمین۔